अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार के चरणानुयोग सूचक चूलिका गाथा नंबर 202 चर्चा हुई थी हमारी। जो शरणार्थी होता है, दीक्षा का आकांक्षी होता है, जिसको जिन दीक्षा अंगीकार करनी है, ऐसा शरणार्थी पहले क्या करता है, ये बात यहाँ पर चलती है। तो उसमें ये बात हो गई थी कि वो सभी परिवारजनों से, सगे संबंधियों से अपने को छुड़ाता है ना, विदा लेता है। तो ये आ गया था यहाँ पे, एक शरणार्थी बंधु वर्ग से विदा मांगकर और उसके बाद बड़ों से, स्त्री और पुत्र से मुक्त किया हुआ, यहां तक की चर्चा हो गई थी। इसके बाद ये अपना ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार को अंगीकार करके ये चर्चा भी चलनी है। इस बीच में एक प्रश्न मैंने कल उठाया था, है ना, वो प्रश्न भी इसी प्रकरणवश ही उठा था, लेकिन बहुत ही संदेह है उस बारे में है लोगों को भी, और स्पष्ट मार्गदर्शन जिनवाणी का उसमें क्या है और वास्तविक वस्तु स्थिति क्या है ना। ये पेज नंबर 283 है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, सोनगढ़ वाला मोक्ष मार्ग प्रकाशक होगा, देख लीजिए, मिल गया, निकल गया ना। पेज नंबर 283 है, 8वां अधिकार है। इसके पहले एक 7वें अधिकार में एक प्रकरण निकालो, 283 निकालते हैं, उसके बाद अपन बोलता हूं। पेज नंबर इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 247 नंबर का पेज है। 247 नंबर के पेज में व्यवहाराभासी के प्रकरण में सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप में का प्रकरण चल रहा था। तो यहां पर हाँ, यहां पर देखो ये बात, इसके पहले ये यहां से देखो, यहां से देखो, ये यहां पर प्रश्न उठाया। हाँ, यहां कोई कहे कि असंयत व देश संयत सम्य दृष्टि के कसायों की प्रवृत्ति विशेष है। देखो, कसायों की प्रवृत्ति विशेष है किसको? असंयत व देश संयत सम्य दृष्टि, यानी चौथे और 5वें गुणस्थान वाले के। और द्रव्यलिंगी मुनि के थोड़ी है। पंडित जी की विचक्षणता को नमन करिए। कसाय थोड़ी है ये नहीं कह रहे वो। पंडित जी ने कितना गजब का शब्द का प्रयोग किया, असंयत सम्य दृष्टि के और देश संयत सम्य दृष्टि के कसायों की प्रवृत्ति विशेष है। प्रवृत्ति की अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं। कसाय में तो समझ जाएगा। और द्रव्यलिंगी मुनि के थोड़ी है। थोड़ी माने क्या? कसाय थोड़ी है नहीं, कसाय की प्रवृत्ति थोड़ी है। कसाय तो ज्यादा है। ख्याल में आ गया नहीं आ गया? देश संयत सम्य दृष्टि के
तीन चौकड़ी कसाय है देश असंयत समय दृष्टि के, और देश संयत समय दृष्टि के 2 चौकड़ी कसाय है, और द्रव्यलिंगी मुनिराजों के 4 चौकड़ी कसाय है। मैंने कसाय द्रव्यलिंगी के ज्यादा, समझा क्या? सबसे ज्यादा द्रव्यलिंगी के, फिर 1 चौकड़ी कसाय मिटी असंयत समय दृष्टि के, और 2 चौकड़ी कसाय मिटी देशव्रती समय दृष्टि के। ठीक है, तो कसाय के आधार से बात नहीं की उनने कहा प्रवृत्ति। देखो, कसाय की प्रवृत्ति ज्यादा है, कसाय कम। ध्यान से सुनना, वो जोरदार पॉइंट है कि कसाय कम और प्रवृत्ति ज्यादा। नहीं, वो अभी कसाय कम, कसाय कम और प्रवृत्ति ज्यादा। किसको? सम्य दृष्टि को और देशवृत्ति को। कसाय कम है लेकिन प्रवृत्ति ज्यादा है। दिखती है ना, बाहर में व्यापार धंधा करता हुआ दिखेगा, और भी सारे गोरख धंधे में पड़ा हुआ दिखेगा, सभी दिखेगा, 5 इंद्रिय के भोगों में दिखेगा, सब दिखेगा। और द्रव्यलिंगी मुनिराज के कसाय अधिक है लेकिन कसाय की प्रवृत्ति कम है। आ गया? अब इसमें एक न्याय समझो कि कसाय की प्रवृत्ति को देख करके यदि हम किसी जीव के कसाय होने और नहीं होने का माप करेंगे तो आपका माप कहां ठहरा? बताओ मुझे जरा, कहां ठहरा? मैंने इससे ज्यादा तो तुलना नहीं कर सकते ना। पर हम क्या करते हैं बाहर से, अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया है, नंगे पैर चलता है, चप्पल छोड़ दिए है, एक ही टाइम खाता है ना। ये कि भाई साहब कसाय कम और शास्त्र, ये तुम्हारा रमान, हम जिसका माप करते हैं उसका तो शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं। ये करणान योग सम्मत, द्रव्यान योग तो ठीक है, करणान योग सम्मत कि कसाय कम प्रवृत्ति ज्यादा, कसाय ज्यादा प्रवृत्ति कम। एक बात कि प्रवृत्ति के आधार पर कसाय का मूल्यांकन कभी मत करना। यह हो सकता है कि जो तीर पर तीर चला रहा हो वो अनंतानुबंधित क्षमा का भंडार हो, और एक भी चींटी नहीं मार रहा हो और अनंतानुबंधी का क्रोधी हो। क्या माफ करोगे? माफ करो ना, माफ करो ना। तो फिर माफ करने के साथ उन प्रश्नों के उत्तर दो जो खड़े होंगे, जिनागम के आलोक में खड़े होंगे, मेरे घर के खड़े नहीं होंगे। ये शास्त्र में लिखा। अब देखना कि प्रवृत्ति थोड़ी है, और फिर उसका उसने हेतु भी दिया कि इसी से असंयत व देश संयत सम्य दृष्टि तो 16वें स्वर्ग पर्यंत ही जाते हैं, उससे ज्यादा उनकी एंट्री नहीं है। ठीक है, और द्रव्यलिंगी अंतिम ग्रेवक पर्यंत जाता है, 9वें ग्रेवक तक जाता है, 31 सागर की आयु तक जाता है। ये 22 सागर की आयु से ज्यादा नहीं जा सकते। इसलिए भावलिंगी मुनि से तो द्रव्यलिंगी को हीन कहो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। भावलिंगी से हीन कहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दर्द नहीं है। उसे असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कैसे कहा जाए? क्यों? उसने माप कहां से किया? अब ध्यान से सुनना कि ये प्रश्न कहां से उठा कि उसने माप कसाई की विद्यमानता से नहीं किया, उसने कसाई की प्रवृत्ति से माप किया। समझ में आ गया? तो कसाई की प्रवृत्ति से माप करोगे तो द्रव्यलिंगी बहुत अच्छा दिखेगा, क्योंकि कसाई की प्रवृत्ति दिखती नहीं है। और कसाई की विद्यमानता से माप करोगे तो द्रव्यलिंगी को संसार तत्व कहा है, और सम्य दृष्टि को जगन्य सम्य दृष्टि, मतलब अविरत सम्य दृष्टि भी हो तो जगन्य अंतरात्मा कहकर तीनों सियो मग चारी कागनी का। और रत्नगण श्रावकाचार्य में लिखा, मोही मुनि से निर्मोही ग्रस्त श्रेष्ठ है। आ गया? ये प्रश्न आ गया समझ में? ये प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर आएगा।
और फिर ये व्यवस्था होने पर भी फिर पूजने और वंदने का व्यवहार कैसा होता है वो भी पंडित जी ने लिखा है। अब ध्यान से सुनना जरा, क्या देखो कि असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कसायों की प्रवृत्ति तो है, प्रवृत्ति तो है, हम इनकार नहीं कर रहे, तेरी बात मान रहे हैं कि प्रवृत्ति तो है, परंतु श्रद्धान में किसी भी कसाय के करने का अभिप्राय नहीं है। यहां से धर्म होता है। कसाय की प्रवृत्ति कम है या कसाय की प्रवृत्ति ज्यादा है। और सुन लो, कसाय की प्रवृत्ति शुभ रूप है कि कसाय की प्रवृत्ति अशुभ रूप है, उससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। क्या उसमें उससे धर्म का संबंध ही नहीं है, क्योंकि धर्मात्मा को शुभ भी पाया जा सकता है और धर्मात्मा को अशुभ भी पाया जा सकता है। क्या माफ करोगे आप? ख्याल में आ गया? आ गया समझ में? हाँ, तो वो, लेकिन अंतर कहां पड़ता है कि कसाई करने का अभिप्राय, एक कसाई करने का अभिप्राय क्या है? एक कसाई करने का अभिप्राय का नाम है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। अभिप्राय नहीं मिटा तो अभी कसाई करने का अभिप्राय नहीं होना, प्रवृत्ति तो बाहर में बहुत से कारणों से दबी रह सकती है। किसी सेठ के यहां नौकरी कर रहे हो और वो गाली दे, गुस्सा तो ऐसा आता है कि सिर फोड़ दे सेठ का, लेकिन पता है कि अगर इसका सिर फोड़ दिया, क्या ऊंची आवाज में बोल दिया और इसने निकाल दिया तो अभी रोड पे आ जाएंगे। तो सहन करता है कि नहीं करता है ना? अरे नहीं सेठ जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तो गधा हूं। वो गधा कहेगा तू गधा है? हाँ साहब मैं तो गधा ही हूं। वो कह रहा है मैं गधा ही हूं। बोलो, अब वो कसाय है कि नहीं? उसको कसाय की प्रवृत्ति नहीं है। कसाय तो इतनी है कि अगर इसके पास इस समय कोई दूसरी व्यवस्था होती जेब में, तो इस सेठ को एक खींच के चांटा मारता है। तो कसाई तो इस वजह से भी दब जाती कभी। जिनवाणी में ये कहा कि देखो देखो कसाई करोगे ना, तो कसाई करोगे तो कहां जाओगे? नरक जाओगे, नरक। तो नरक के डर से कसाई की प्रवृत्ति हम दबा देते, इससे कोई मतलब नहीं है। आ गया? इसलिए उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन क्या कहा? किसी भी कसाई के करने का अभिप्राय नहीं है। ना तो शुभ भाव करने का अभिप्राय है और ना तो अशुभ भाव करने का अभिप्राय है। और अभिप्राय नहीं होने पर भी होते दोनों हैं। तो अभिप्राय नहीं होने से क्या हुआ? अभिप्राय नहीं होने से मिथ्यात्व नहीं हुआ। अभी कसाई करने का अभिप्राय होता है तो क्या होता है कि कसाई करने का अभिप्राय हो और कसाई में प्रवृत्ति में शुभ भाव हो। ध्यान से सुनना जरा, कसाई करने का अभिप्राय हो और कसाई की प्रवृत्ति में शुभ भाव हो तो भी मिथ्यात्व का महापाप साथ में बन रहा है। एक बात, कसाई करने का अभिप्राय ना हो और प्रवृत्ति में अशुभ राग चल रहा हो तो भी उस मिथ्या दृष्टि को जो बंद हो रहा है उससे कहीं हीन बंद इसको हो रहा है। प्रवृत्ति के आधार पे माप नहीं है जैन दर्शन में, अभिप्राय के आधार पे माप है। आ गया? किसी भी कसाई के करने का अभिप्राय नहीं है। मैं कहता हूं टोडरमल जी जैसा लिखने वाला, वो पंडित जी बोलते थे ना अपने, गुरुदेव जैसा बोलने वाला और टोडरमल जी जैसा लिखने वाला। और सच बोलता हूं कि टोडरमल जी, ये बनारसी दास, पंडित जयचंद जी, छाबड़ा वगैरह नहीं होते ना, गुरुदेव को तो कोई खड़ा नहीं रहने देता। ये तो अब उच्छृंखलता बढ़ गई है कि नहीं नहीं पंडितों का नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि विद्वानों के इन ग्रंथों की टीकाओं को या इन ग्रंथों को अमान्य की करने की बात करे। ये तो अब तो उच्छृंखलता इतनी बढ़ गई कि अब तो हमारी मर्जी के अनुसार नहीं हो तो कुंद कुंद एकांतवादी है, अमृतचंद्र काष्ठा संगी है ना। मैंने कहा भगवान महावीर अब तुम्हारे सामने नहीं है, उनकी लिखी हुई रचना नहीं है कोई, नहीं तो भगवान महावीर के लिए भी कहते थे कि नकली महावीर है, ये भी कह सकते थे। इतनी उच्छृंखलता बढ़ गई है अब तो, वो तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो देखो यहां पे कहते हैं किसी कसाय के करने का अभिप्राय नहीं है, तथा द्रव्यलिंगी के शुभ कसाय करने का अभिप्राय पाया जाता है। अशुभ तो नहीं, शुभ कसाय करने का अभिप्राय पाया जाता है। श्रद्धान में उन्हें भला जानता है, इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा
असंयत सम्यक दृष्टि से भी इसके अधिक कसाय है। सद्दान की हो गया ना, सद्दान ही हो गया मुंह तो प्रवृत्ति की अपेक्षा से तो कम दिखेगी, प्रवृत्ति में तो शुभ भाव चल रहा है। अब सद्दान की अपेक्षा से इसके अधिक कसाय है। अब मैं एक खड़ा करता हूं आपके सामने, एक सम्य दृष्टि खड़ा करता हूं और एक दूसरा खड़ा करता हूं। 7वें नरक का सम्य दृष्टि नारकी, सम्य दर्शन वहां प्राप्त किया, यहां से लेके नहीं गया, वहां प्राप्त किया और वहां से निकलेगा तब छोड़ देगा, छूट जाएगा मतलब उसका, है ना। और 33 सागर की आयु है। कृष्ण लेस्या के तीव्रतर नहीं, तीव्रतर नहीं, तीव्र नहीं, तीव्र नहीं, तीव्रतर नहीं, तीव्रतम कसाय के परिणाम चल रहे हैं, लेस्या के परिणाम चल रहे हैं। और इधर ये द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, इनको शुक्ल लेस्या, मंद नहीं, मंद तर नहीं, मंद तम। आगे समझ में कि प्रवृत्ति की अपेक्षा से देखो तो तीव्रतम परिणाम, और इधर प्रवृत्ति की अपेक्षा से देखो तो मंदतम परिणाम। उधर कृष्ण लेस्या और इधर शुक्ल लेस्या। अब जिनवाणी से पूछो कि कसाय किसके पास ज्यादा है, भाई साहब अच्छे अच्छे हिल जाएंगे। सोचो जरा, अब किसके, अब तुम ये बताओ कि अब किधर और किसका नाप करोगे। ये मैं तो नहीं कह रहा ना, ये तो जिनवाणी कह रही है, मेरे घर की बात तो नहीं कह रहा हूं। तुलना करी है ना, पंडित जी ने करी है ना। और ये तो नहीं लिखा कि नरक का समय दृष्टि नहीं हो सकता, वो नरक का छूट है भाई, नरक को अलग रखना भैया, ऐसा तो नहीं लिखा ना। सम्यक दृष्टि क्यों? क्योंकि कसाय की प्रवृत्ति है, कसाय करने का अभिप्राय नहीं है। कसाय की प्रवृत्ति से जितना बंद होता है, कसाय करने के अभिप्राय से उससे अनंत गुना बंद होता है। आ गया? कसाय की प्रवृत्ति से 33 सागर की समय दृष्टि भी है मान लो, तो कसाय की प्रवृत्ति से 33 सागर तक की भाव धारण कर लेगा। अरे मंदता की प्रवृत्ति से, अरे कसाय की तीव्रता से 33 सागर की नरक आयु का बंद कर लेगा। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, 33 सागर से ज्यादा तो नहीं है, बराबर है। और आपको पता है कसाय करने के अभिप्राय से यदि उस भाव के काल में आयु बंद हो गया तो जीव निगोद जा सकता है। निगोद जाने की ताकत कसाय की प्रवृत्ति में नहीं है। किसी कसाय की प्रवृत्ति में जीव को निगोद ले जाने की ताकत नहीं है, कसाय के अभिप्राय में निगोद ले जाने की ताकत है। अब बोलो कौन ज्यादा बड़ा पाप हुआ, कसाय की प्रवृत्ति के कसाय का अभिप्राय? हाँ जी, हाँ हो गया ना। हाँ अब देखो, अब देखना, तथा द्रव्यलिंगी के योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप बहुत होती है, शुभ रूप बहुत होती है। आ गया? और आगाती कर्मों में पुण्य पाप बंध का विशेष शुभ अशुभ योग के अनुसार है, इसलिए वह अंतिम ग्रेवैक पर्यंत पहुंचता है आगाती कर्म की वजह से, परंतु वह कुछ कार्यकारी नहीं है। आ गया? क्योंकि अगातिया कर्म आत्म गुण के घातक नहीं है, वो संयोग मिलाने में कारण है। आगे बात समझ में? फिर देखो, उसके उदय से, उनके उदय से, मैंने अगाती कर्म के उदय से उच्च नीच पद प्राप्त किए तो क्या हुआ? ग्रेवक चला गया तो क्या हुआ? और साथ में नरक चला गया तो क्या हुआ? उच्च नीच पद प्राप्त किया तो क्या हुआ? वे तो बाह्य संयोग मात्र संसार दशा के स्वांग हैं। क्या फर्क पड़ा उससे? आप तो आत्मा है, इसलिए आत्म गुण के घातक जो घातिया कर्म हैं उनकी हीनता कार्यकारी है। बोलो, ये है रहस्य जिनवाणी के। आ गया? अब ये आ गया ना
देखो फिर से इसके आगे का पैरा, तो उन घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है। सुन लिया क्या कहा? बाह्य में कसाई की कैसी प्रवृत्ति कि उसके आधार पर घातिया कर्मों का बंध नहीं होता। शुभ भाव वाले मिथ्या दृष्टि के भी दर्शन मोहनी कर्म बंध रहा है, और अशुभ भाव वाले सम्य दृष्टि के भी दर्शन मोहनी कर्म नहीं बन रहा है। क्या करोगे? आ गया? अनुसार नहीं है, अंतरंग कसाय शक्ति के अनुसार है। आ गया? प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है, कसाय शक्ति। कसाय कितनी है ये इसके अनुसार है। इसलिए द्रव्यलिंगी की अपेक्षा असंयत व देश संयत सम्य दृष्टि के घाती कर्म का बंध थोड़ा है। कितना गजब का लिखा। आ गया? आगे देखो, द्रव्यलिंगी के तो सर्वघाती कर्म का बंध, सर्वघाती कर्म का बंध, कोई भी कितनी कसाई की मंदता कर रखा हो, लेकिन सर्वघाती कर्मों का बंध बहुत स्थिति और अनुभाग सहित है। स्थिति भी बहुत है और अनुभाग भी बहुत है। क्यों? क्योंकि पूरा खाद भंडार वहां बैठा है। नहीं बेटा, कर्मों की फसल को, फसल का खाद भंडार कौन सा है? खाद भंडार वो मिथ्या तो है ना, अनंतानुबंधी पानी का फव्वारा, कि वो बैठा है वहां पे, वो बढ़िया खींचता है उसको। तो बहुत स्थिति और अनुभाग सहित है, और असंयत व देश संयत सम्य दृष्टि के मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी आदि, आदि मैंने देशव्रत, ये अप्रत्याख्यान आदि कर्मों का तो बंध है ही नहीं। अब बोलो, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के बंध के आगे दूसरे कौन से बंध कहां लगते हैं? एक। और अवशेषों का बंध होता है, तो बाकी के जो बचे ना, तो उन घातिया कर्मों का भी बंध होता है। वह अल्प स्थिति और अल्प अनुभाग सहित होता है। क्यों जी अल्प स्थिति क्यों होती है? क्योंकि समय दृष्टि को अनंत काल संसार में रहना का है, तो अल्प स्थिति और अनुभाग सहित होता है। तथा द्रव्यलिंगी के कदापि गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। कभी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होगी। आ गया? गुण श्रेणी निर्जरा का मतलब ये होता है कि चौथे गुणस्थान वाले की अपेक्षा पांचवें गुणस्थान वाले को निर्जरा ज्यादा होती है। चौथे गुणस्थान वाला आत्म ध्यान में लीन हो और पांचवें गुणस्थान वाला व्यापार कर रहा हो, तो भी पांचवें गुणस्थान वाले की निर्जरा ज्यादा है। पांचवें गुणस्थान वाला आत्म ध्यान कर रहा हो और छठे गुणस्थान वाले मुनिराज आहार विहार में कर, मैंने पांचवें गुणस्थान वाला उपवास करके बैठा हो और मुनिराज छठे गुणस्थान वाले वो आहार कर रहे हो, तो भी मुनिराज के निर्जरा ज्यादा है। गुण श्रेणी मैंने गुण की अपेक्षा, जितने गुण जिसमें अधिक हैं उसके हिसाब से उसको निर्जरा होगी। ऐसे सरल भाषा में समझ लो अपने। हो गया? तथा द्रव्यलिंगी के कदापि गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, सम्य दृष्टि के कदाचित होती है, और देश व सकल संयम होने पर निरंतर होती है। चौथे गुणस्थान वाले को कभी कभी होती है गुण श्रेणी निर्जरा, है ना। और पांचवें और छठे गुणस्थान वाला तो निर्विकल्प दशा में हो के विकल्प में हो, छठे वाला तो विकल्प में ही रहेगा, है ना। उसको निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा, गुण श्रेणी निर्जरा, गुण श्रेणी निर्जरा निरंतर चलती हो। इसी से यह मोक्ष मार्गी हुआ है। इसीलिए द्रव्यलिंगी मुनि को शास्त्र में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कहा है। ये बात हो गई। अब 283 पेज निकालो उसी प्रश्न के समाधान के लिए। ये 283 पेज, 283 पेज में ये देखो यहां पे ये चरणान योग के व्याख्यान का विधान चल रहा है। ठीक है, अभी देखो यहां पे ये दूसरा पैरा है, ये तीन पैरा छोड़ दो, चौथा पैरा। चरणान योग में व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही
नामादिक कहते हैं। जिस प्रकार सम्यक्त्वी को पात्र कहा तथा मिथ्यात्वी को अपात्र कहा, बराबर है। सो यहां जिसके जिन देवादिक का श्रद्धान पाया जावे वह तो सम्यक्त्वी, और जिसके उनका श्रद्धान नहीं है वह मिथ्यात्वी जानना। यहां वो करणान योग का द्रव्यान योग का सम्यक दर्शन नहीं गिना है, उसमें नहीं लेने का है। आगे ध्यान देना। फिर कहा क्योंकि दान देना चरणान योग में कहा है, इसलिए चरणान योग की ही अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करना। करणान योग की अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करने से वही जीव 11वें गुणस्थान में था और वही अंतर्मूर्त में पहले गुणस्थान में आवे, तो वहां दातार पात्र और अपात्र का निर्णय कैसे कर सके। एक तर्क तो ये दिया उन्होंने कि परिणामों की तारतम्यता इतनी है कि अभी जो 11वें गुणस्थान में थोड़ी देर बाद पहले गुणस्थान में आ गया, आप कैसे नक्की करोगे। एक दूसरा, तथा द्रव्यान योग की अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करने पर, अब ध्यान से सुनना थोड़ा, ये अपने समझने के हिसाब से प्रकरण है कि द्रव्यान योग की अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करने पर मुनि संग में द्रव्यलिंगी भी हैं और भावलिंगी भी हैं। तो मुनिराज का संग कहा तो सारे भावलिंगी थोड़ी है वहां पे, कि द्रव्यलिंगी भी है, मुनि भावलिंगी भी है। और दूसरा ये भी है ना कि जो अभी द्रव्यलिंगी हो सकता है अगले क्षण में भावलिंगी हो जाए, और अभी भावलिंगी पता लगा कि गिर गया और द्रव्यलिंगी हो जाए, है ना। तो ऐसा सो प्रथम तो उनका ठीक निर्णय होना कठिन है, अंतरंग के द्रव्यलिंग मन भावलिंग का, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति समान है। देखो किसको कहा द्रव्यलिंगी, अब आगे समझ में कि भावलिंगी और द्रव्यलिंगी की बाह्य प्रवृत्ति में आप अंतर नहीं डाल सको, तब सोचना कि ये द्रव्यलिंगी है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, कि बाह्य प्रवृत्ति समान है, तथा यदि कदाचित सम्यक्त्वी को, अज्ञानी को तो लगेगा ही नहीं पता, अज्ञानी तो बाहर की प्रवृत्ति यथार्थ जिनागम के अनुकूल देखेगा, लेकिन सम्यक्त्वी को किसी चिन्ह द्वारा ठीक निर्णय हो जावे और वह उसकी भक्ति न करे तो औरों को संशय होगा कि इसकी भक्ति क्यों नहीं की। इस प्रकार उसका मिथ्या दृष्टिपना प्रकट हो, तब संग में विरोध उत्पन्न हो। कितना विवेक समय दृष्टि को होता है, जान गया कि ये नहीं है, समय दृष्टि नहीं है ये, अब संग में है ना वो, तो संग में है तो संग में उसका मिथ्या दृष्टि बना प्रकट ना हो, बस आ गया एक बात। और चूंकि चरणान योग का विधान है, मन वंदना भक्ति आदि करना वो चरणान योग की अपेक्षा है, तो चरणान योग के हिसाब से उसका आचरण 100% है, इतना लेना बस, इतनी अपेक्षा है वहां पे, इसलिए वो करेगा। इसलिए यहां व्यवहार सम्यक्त मिथ्यात्व की अपेक्षा कथन जानना, ये बात उन्होंने कही। जब ये कही तो उन्होंने कहा कि पंडित जी सुनो, अभी ठहरो, अभी तो तुम कुछ और बोल के आए थे, अभी यहां कुछ और बोल रहे हो। क्या मतलब कि यहां कोई प्रश्न करे कि सम्यक्ति तो द्रव्यलिंगी को अपने से हीन गुण युक्त मानता है, अभी आपने कहा है ना, तो फिर उसकी भक्ति कैसे करे। द्रव्यलिंगी को अपने से हीन गुण युक्त मानता है, तो फिर वो उसकी भक्ति कैसे करे। तो उसका वो समाधान दिया कि व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है, और भक्ति करना भी व्यवहार ही है। लेकिन यहां ध्यान रखना, वो पॉइंट याद रखना कि द्रव्यलिंगी और भावलिंगी की बाह्य प्रवृत्ति समान है। कोई विशेष प्रज्ञा का धनी सम्य दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा हो, सारे सम्य दृष्टि ही पता लगा लें ऐसा भी नहीं है। विशेष प्रज्ञावान सम्य दृष्टि धर्मात्मा हो और कदाचित उसे पता लगे तो लगे, इतनी बाहर में समानता दिखेगी, ना प्रतिपादन में गड़बड़, ना बाह्य क्रियाओं में गड़बड़, ना परिणाम में गड़बड़, और तो छोड़ो परिणाम में भी गड़बड़ नहीं है, अभिप्राय में गड़बड़ है। आ गया। इसलिए जैसे कोई
धनवान हो, यानी सम्य दृष्टि है, वो धनवान है मान लो, वो धनवान की जगह रखा उसे। परंतु जो कुल में बड़ा हो, अपना बुजुर्ग है कोई, कुल में बड़ा है, तो उसे कुल अपेक्षा से बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है। कुल में बड़ा है, बस आ गया, सत्कार करता है। उसी प्रकार आप सम्यक गुण सहित है, परंतु जो व्यवहार धर्म में प्रधान है, व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति विशेष है ना उसके, उसे व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुणाधिक मानकर, सम्यक्त की अपेक्षा नहीं, व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुणाधिक मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। इसी प्रकार जो जीव बोध, ये बाकी तो फिर दूसरा वर्णन आ गया। मैंने ये एक जो बहुत अपन लोगों को प्रश्न खड़ा होता है कि क्या करें, तो उसका पंडित जी साहब ने ये समाधान दिया। क्यों सम्यक दृष्टि भी करता है, तो दो कारण दिए कि संग में विरोध ना हो, एक बात, उसका मिथ्या दृष्टिपना प्रकट ना हो। क्यों? क्योंकि अभी मिथ्या दृष्टि है, पता लगा कि जब आप छोड़ करके गए थे तब मिथ्या दृष्टि था, और आप उसके पास से उठे और वो सामायिक में बैठा और सातवां गुण स्थान आ गया, क्योंकि द्रव्यलिंगी है तो सीधा सातवां में भी जा सकता है ना। एक बात तो ये। और अच्छा, अब दूसरा कि जिसके प्रतिपादन में खोट हो, जिसके आचरण में शिथिलता हो, गड़बड़ हो, तो सम्यक दृष्टि फिर विरोध की चिंता नहीं करता कि संग में विरोध होगा या क्या होगा, फिर वो चल देता है, फिर उससे कोई लेना देना नहीं। आता ही रेवती रानी का उदाहरण आता है। गुरुदेव श्री का आया था कि जो सोनगढ़ में पहली बार कोई मुनिराज आए थे, ये सच्ची घटना है, पंडित जी सुनाते थे ना, तो पहली बार जो सोनगढ़ में कोई मुनिराज आए और गुरुदेव श्री को ये पता लगा, जो गुरुदेव श्री परिवर्तन करके आए थे कि कोई दिगंबर संत सोनगढ़ पधार रहे हैं, तो उनको तो ये पता नहीं कि ये दिगंबर में भी क्या क्या घोटाला चलता है आजकल, तो वो उनको पता नहीं था। तो बहुत भाव के साथ, पूरे मंडल के बहुत भाव के साथ वो उनकी अगवानी के लिए गए थे गुरुदेव श्री। अब गुरुदेव तो हरी घास पर चले नहीं, हरी घास का पत्ता गुरुदेव के सामने कोई तोड़ ले देंगे। भरे प्रवचन में 320 गाथा का प्रवचन चल रहा हो, 1 मिनट में हालत खराब कर देते थे। तो वो हरी घास में चले नहीं, और उन्होंने उन्हें हरी घास पर पैर देते हुए देख लिया, बस वहीं से मुड़ गया वापस। फिर लिहाज नहीं कि नहीं अपने गांव में मेहमान आया है, अपन ये समाज में क्या मैसेज जाएगा, लोग क्या कहेंगे, है ना, तो लोग क्या कहेंगे इसके आधार पर धर्म नहीं चला करता। कि जब हमें हरी घास पर चलने का परिणाम नहीं आता, तुम मुनि हो, अहिंसा महाव्रत के धारक कहलाते हो, और तुम्हें हरी घास पर या हरे पत्ते पर पैर देकर के वहां से निकलने का परिणाम आ गया, कहां तुम्हारी एरिया समिति है, कहां अहिंसा महाव्रत है। और एक व्रत टूटा तो 28 मूल गुण -1, कितने बचे? बोलो 28 में से 1 गया, कितने बचे? एक भी नहीं बचा। होते तो 28 पूरे होते, नहीं होता तो 1 भी पूरा नहीं होता, है। तो वो गुरुदेव वहां से चल दिए बिल्कुल, फिर लिहाज नहीं करी। तो ये जो प्रश्न आया था कल अपना थोड़ा सा, तो ये उसके समाधान के रूप में मैंने ये इतनी चर्चा आपके सामने रखी। समझ में आ गया? यानी देखो, एक चीज समझ लो कि जिनवाणी में हर चीज का समाधान है ना, और हम अपनी कल्पनाओं से कोई समाधान ना तो समझें और न करें। हर चीज का समाधान जिनवाणी हमें देगी। अरे साहब, वो तो पहली बार है तो भेष को देखना, देख के नमस्कार। अरे वेश को देख कर लेंगे, वेश को देखो वेश तो देखो कि वेश में गड़बड़ होगी तो भी चलेगा। तो हमें कैसे पता लगे, कि तुम्हें कैसे पता लगे, तो तुम पहले जब अपने शरीर में कोई बीमारी होती है, ठीक है, और किसी डॉक्टर के यहां इलाज कराने जाते हो, है ना, तो उस डॉक्टर की भले प्रकार से पहले जांच पड़ताल करते हो कि नहीं करते हो? कि किसी ने भी बोर्ड लगा दिया अपने घर, अपनी दुकान के बाहर, क्लिनिक खुल रहे हैं ना बहुत आजकल, डॉक्टर की दुकानें बहुत खुल रही है, और उसने लिख दिया मैं फलाने रोग का स्पेशलिस्ट और बहुत सस्ते में इलाज करता हूं,
तो वहां इलाज कराने चले जाते हो। लिखा है ना, उसने बोर्ड पे लिखा है, डिग्री भी लिखी है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा है, सब लिखा। अरे भैया, जब एक जीवन का प्रश्न हो, क्योंकि अगर कोई गलत डॉक्टर भी मिल गया, उसने गलत दवाएं दे दी, गलत ट्रीटमेंट दे दिया, कितना जीवन बिगड़ेगा? एक जन्म बिगड़ेगा केवल। जब एक जीवन, और एक जीवन में भी कितना बिगड़ेगा? अभी 50-60 साल तो अपन लोगों के निकल गए, अभी कितना बिगड़ेगा? अभी बताओ जरा, अब कितना बिगड़ेगा? 10-5 साल में कोई चलेगा, कोई 10 साल में जाएगा, कोई 15 साल में, कोई 20 साल में, कोई 25 साल में, कोई 30 साल में, इससे ज्यादा नहीं बिगड़ेगा। वहां भी अपन कितने सजग और सावधान रहते। भाई साहब, यहां हमारे अनंत जन्मों का प्रश्न है, क्योंकि एक कुदेव, एक कुगुरु, एक कुधर्म हमारे अनंत जन्म मरण खड़े करने में निमित्त हो जाएगा। तो जहां अनंत जन्म मरण का प्रश्न हो, वहां कितनी गंभीरता। हमें कैसे पता लगे? अच्छा, तुम्हें कैसे पता लगे? और बुद्धि है, यहां बुद्धि नहीं है ना? निर्णय करना चाहे तो सब निर्णय होता है। जिनागम पढ़ो ना, शास्त्र में, जिनवाणी में सारा मार्गदर्शन दिया है, वो यहां पे कह रहे हैं, है ना? ये चर्चा अपनी यहां तक अपनी कल ये चर्चा हो गई थी कि परिवारजनों से किस तरह वो विदा लेता है, बड़ों से किस तरह छुड़ाता है अपने आप को, और वो सब बातें अपनी हुई थी। अब देखो यहां पे इसके आगे का अपना प्रकरण, कि अब प्रवचन सार वही आ जाओ गाथा में, कि अब निम्न प्रकार से पंचाचार को अंगीकार करता है। 5 कौन कौन से पंचाचार होते हैं? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ये 5 आचार होते हैं ना। तो जिस प्रकार बंधु वर्ग से विदा ली, अपने को बड़ों से, स्त्री और पुत्र से छुड़ाया, उसी प्रकार अब देखो एक एक आचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, पहले ज्ञानाचार से शुरू किया। ज्ञानाचार में कौन कौन से ज्ञानाचार के 8 भेद होते, वो भी साथ में देख लेना। अहो, काल, विनय, उपधान, बहुमान, अन्यव, अर्थ, व्यंजन और तदुभय संपन्न ज्ञानाचार। ये व्यवहार ज्ञानाचार है। 8 अंग होते हैं ना ज्ञानाचार के। ज्ञानाचार के 8 अंग, तो ये 8 अंगों के नाम दिए: काल, विनय, उपधान, बहुमान, अन्यवय, अर्थ, व्यंजन और तदुभय संपन्न। ज्ञानाचार, मैं यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा का नहीं है। व्यवहार विकल्प है ना, ये आया ना, ये व्यवहार विकल्प आया, तो वो कहते हैं कि मैं जानता हूं, मुझे पता है कि तू शुद्धात्मा का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुद्धात्मा की और तेरी जाति बेमेल है। वो शुद्ध तत्व है और तू अशुद्ध परिणमन है। व्यवहार ज्ञानाचार है ना। तथापि मैं तुझे तब तक अंगीकार करता हूं, कब तक? कि जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्माओं को उपलब्ध कर लूं। क्या मतलब इसका? कि तू कृपा करेगा और शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूं, ये ऐसा नहीं। तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूं मतलब क्या? कि जब तक मुझे पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक मैं तुझे अंगीकार करता हूं। अर्थात ऐसा ज्ञानाचार का परिणाम आए बिना रहता नहीं है। और उस परिणाम के संबंध में ज्ञानी ये भली भांति जानता है कि यह शुद्धात्मा का नहीं है। क्यों नहीं है शुद्धात्मा का? क्योंकि शुद्धात्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति तत्व है, और ये ज्ञानाचार का परिणाम ये राग है, विकल्प है, शुभ भाव रूप है। आ गया? ये हो गया ज्ञानाचार की बात। अहो, निशंकितत्व, 8 अंग दर्शनाचार की। अब निकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, निर्मूढ़ दृष्टित्व, उपब्रहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना स्वरूप दर्शनाचार। आ गया? यहां पौर्ण विराम नहीं चाहिए, संबोधन वाचन चाहिए। यहां ऊपर ज्ञानाचार में संबोधन वाचन था ना,
ऐसे यहां भी संबोधन भाषण चाहिए। देखो, मैं यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा का नहीं है। दर्शनाचार शुद्धात्मा का नहीं है। क्यों? देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप और सम्यक वीर्य, ये तो शुद्ध भाव रूप है, समझ में आ गया। लेकिन इनका आचार माने सम्यक दर्शन के साथ में पाया जाने वाला 8 अंग रूप व्यवहार आचार, सम्यक ज्ञान के साथ में पाया जाने वाला इन अंग रूप व्यवहार आचार, सम्यक चारित्र और सम्यक तप और सम्यक वीर्य के साथ में पाया जाने वाला ये जो व्यवहार रूप आचार है, ज्ञानी कहता है कि मैं जानता हूं कि तू शुद्धात्मा का नहीं है। बोलो आगे, ये है ज्ञानीपना कि वो जानता है कि आएगा, जब तक भूमिका नहीं पूर्ण होगी तब तक ये विकल्प आएंगे, लेकिन आने के पहले ही वाह के प्रति सावधान रहना है ना। विभीषण को कहा था ना रामचंद्र जी ने, क्या कहा था? आता है आने दो, रहता है रहने दो, वाह के प्रति सावधान रहना, क्योंकि कुल के और जल के मिलते देर नहीं लगती। आ गया कि आश्रय तत्व है। मैं जानता हूं कि तू शुद्धात्मा का नहीं है, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूं, माने तब तक तेरी सत्ता रहेगी, मैं खदेड़ नहीं सकता। क्या? कि जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूं। तेरे प्रसाद से मतलब क्या? कि जैसे देखो, गुरुजी आपकी कृपा से मैं पास हो गया, ठीक है, अब ध्यान से सुनना इसका, कि आपकी कृपा से पास हो गया मतलब क्या? कि अब मैं आपको छोड़कर अगली कक्षा में जाता हूं, ये गुरुजी का प्रसाद है। आगे समझ में नहीं आया अभी? मतलब हो गया ना कि आपकी कृपा से मैं पास हो गया, इसका मतलब क्या? कि अब मैं अगली कक्षा में जा रहा हूं, आपकी मेरी अंतिम जय जिनेन्द्र, यह है प्रसाद। और गुरु भी तभी प्रसन्न है शिष्य से, क्योंकि गुरु ने पढ़ाया तो गुरु ने उसी कक्षा में रखने के लिए उसे नहीं पढ़ाया, अगली कक्षा में जाने के लिए पढ़ाया है। और अगर कोई शिष्य उसी कक्षा में रहे और फिर भी गुरु उससे प्रसन्न हो तो वो गुरु नहीं है, वो दुष्ट है, दुश्मन है उसका। किस गुरु को प्रसन्नता होगी कि जिसका विद्यार्थी 8वीं कक्षा में है और उसी साल 8वीं कक्षा को पास करके 9वीं में चला गया, 9वीं में है 9वीं से 10वीं में चला गया, वो गुरु प्रसन्न होगा। और जो 2-3 साल से कि गुरुजी क्या करूं, मुझे आपसे इतना प्रेम है कि आपको छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। बोले बेटा तू नहीं जाता है तो मैं जाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी नाक इसमें कटती है कि तुम्हारे शिष्य एक एक कक्षा में 3-3 साल पढ़ते। समझ में आ गया? ये है प्रसाद का मतलब। आपका प्रसाद से तो प्रसाद मतलब क्या? इसको भी छोड़ करके शुद्धात्मा में चले जाए, इसका नाम इसके प्रसाद से ऐसा हुआ। आपने पढ़ाया ना मुझे, मैं आगे बढ़ गया, ऐसा है इसका मतलब। आ गया? शेष चर्चा अपन कल करेंगे।